अस्सलाम वालेकुम फरीदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप लोग सुनाएं, कैसे ठीक ठाक हैं? करम है अल्लाह का बहुत। मैंने ना आज आते साथ ही मेकअप में फरीदा आपा को कहती थी, मैंने कहा फरीदा आपा वैसे जो फरीद भाई आ रहा है जो इनका ना थोड़ा सा एक टेरर होता है, थोड़ा टैका सा होता है ना, लेकिन जब फरीदा आपा साथ होते हैं तो हम लगे वाह अब तो हमें रिलैक्स मतलब ये लग रहा होता है कि डांट दे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मुझ पे टेरर शुरू हो जाता हाँ ये वाकई ये आज वैसे नोट करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है। फरीदा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, आप बताइए? अल्लाह का शुक्र। क्या चल रहा है आजकल? बस थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं और बस बाकी लाइफ जिंदगी बच्चों के काम चल रहे हैं। हाँ, अब तो बच्चों के शुरू हो गए। अब बच्चों के काम शुरू हो गए। अच्छा फरीदा माशाल्लाह आप दोनों की जो है जब शादी हुई और सब तो वो सब लोगों के सामने, मतलब आपके बच्चे भी, वो कहते हैं आपके बच्चे तो वैसे अपनी उम्र भी नहीं छुपा सकते। नहीं छुपा, पता है सब कुछ। अभी आपने कहा ना कि आप इतनी छोटी तो है अभी आपकी बेटी। हाँ तो वही ना, तो वो मतलब जैसे वो भी माशाल्लाह सब तुम फील्ड में आ भी गई है, वो काम भी कर रही है, तो मतलब ये वो कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी उम्र के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों ने कहा हमने तो हमने देखा हुआ है, सामने होते हुए देखी है। क्या मेजर तब्दीलियां वैसे आपकी पर्सनालिटी में आई शादी के बाद? मुझे सबसे पहले तो बताएं। जो तब्दीली एक औरत में आती है ना शादी के बाद माँ बनने की, वो तब्दीली सबसे बड़ी तब्दीली थी। बस उसके बाद तो कोई और तब्दीली मेरे लिए कोई बाकी नहीं रही। एक ये था कि भाई हमारी शादी हो गई, और उसके बाद सबसे बड़ी जो थी वो ये थी कि अल्लाह ने मुझे माँ बनाया, 2 बच्चे दिए। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली थी। बहुत बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ी नेमत। शबीर भाई देखें, हर बंदे की ना लाइफ में चेंज तो आता है। एक तो चेंज फरीदा आपकी ज़िंदगी में चेंज एक ये था, फिर दूसरा आपने अपने अंदर क्या ऐसा चेंज लेकर आया कि वो दोनों ना सही जोड़ीदार सही बैठ सकें? मैं तो बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं लाया। बज़ाहिर ले आए। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो भी कुछ चेंज मेरी लाइफ में आया ना वो इनकी वजह से आया, जो हकीकत है। मैं बहुत लाओबाली सा इंसान था, क्योंकि जिम्मेदारियों का एहसास ना कुछ, लाइफ ऐसी गुजरी थी सारी पहले, लेकिन इन्होंने फिर मुझे बताया और वो समझने में मुझे तकरीबन 10, 12, 15 साल लग गए इनके मिजाज के मुताबिक। तो फिर हमारी एक लाइफ तो अच्छी थी, अल्लाह का शुक्र है। हर जैसे अमूमन लाइफ होती है, अच्छे भी हैं, लड़ाई भी हो रही है, प्यार भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ें। लेकिन जो थोड़ी बहुत मेंटल स्टेटस था कि क्या करना है, कैसे करना है, किस वक्त क्या बात करनी है, वो इन्होंने मुझे समझाया है, जो अभी भी कभी मैं गबल्ले मार देता हूँ कुछ ना कुछ। बहुत बड़े बड़े भंड मार देते। इसीलिए देखे ना अल्लाह मैंने फिर आपके लिए इनको भेजा कि अगर ये भंड मारे तो ये कवर कर दे। वो मैं कह रहा हूँ, अभी मैं अकेले जाता हूँ तो जो होस्ट होते हैं कुछ बड़े वो होते हैं कि, तो अभी मैं हो गया हूँ थोड़ा सा कि मेरी बीवी का कुछ आ जाएगा। नहीं, बात बिल्कुल सही। अच्छा फरीदा आपको तो शबीर भाई पहले से पसंद ही थे, तो बट आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये प्रपोज करेंगे? हुआ क्या था वैसे, ये बताएं। मैं फिर से आप लोगों को वैसे हम बहुत सारे शोज में बता लेकिन खैर कोई बात नहीं है, जाहिर है हर आदमी सुनना तो चाहता है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहली दफ़ा देख रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो प्रपोज समझ लें आप, हम काम कर रहे थे साथ और ऐसा कोई ख़ास काम भी नहीं किया था, लेकिन बस प्रपोज तो नहीं कहेंगे, हमारे दोनों के माइंड में नहीं था कि हमने शादी करनी। सीधी बात तो ये थी कि हमारे माइंड में ना इनके था ना मेरे था, और हम एक अच्छे कुलीग थे। अब घर में भी इनके मेरे इनका भी था, मेरे भी था, हम आते जाते थे। लेकिन वो मालिक ने हमारे साथ 2 रूहें डालनी थी, अर्दिल और यशमीरा ने आना था, तो वो ऐसे कुछ बनाता के असबाब कुछ ऐसा होता गया कि हम एक हो गए। मतलब आपने बच्चों पे डाल दिया कि बच्चों की वजह से तो, क्योंकि हमने मिलना आना था ना जिंदगी में, आना था। क्योंकि मैं मतलब इनकी भी एक पहले लाइफ थी, मेरी भी थी, तो अल्लाह ने मुझे माँ नहीं बनाया था। अब मेरी इनसे शादी हुई तो परवरदिगार ने ये नेमत दी, तो हम सारी चीज़ें हमें याद ही नहीं रही फिर, मुझे तो खास कर कि ये क्या हुआ, कहाँ से मैंने पसंद किया था, कहाँ से नहीं किया था, क्या था ये हो, वही वाला क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन अक्सर ये गाना गा रहे होते, ये तो अब आता है, लेकिन ये आके मेरे पास ये कहते हैं ये क्या ये करते हैं हमेशा। और एक गाना है वो हमारा पाकिस्तानी गाना है,
मतलब जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, तो ये यूं जिंदगी की राह में, तो हम जवेरिया क्या साउथ के गाना वाना गा रहे थे, तो ये बार बार इम्फेसाइज कर रहे थे इस वर्ड पे, क्यों जिंदगी की क्यों। तो साउथ ने कहा अरे बाजी ये क्या कह रहे हैं। फिर आपने इस सुर से ही नहीं किया इनके फरीदा आपा? नहीं आपने कोई लिरिक्स इनके कुछ नहीं अभी तक नहीं कर सकी। ये जो पर कह रहे थे कि बड़े लाउबाली थे, और फिर इट्स नॉट ओनली लाउबाली, बिकॉज कोर्स जब आपकी शादी हुई थी तो आप पे इनकी नहीं बल्कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी जी। तो वो फिर फरीदा आपा वो चीज़, हाँ इनकी फैमिली इनके हाँ। नहीं बेटा सब कुछ ठीक ठाक है, अभी भी हम उनसे मिलते हैं। इनके सारे बच्चों की शादियाँ हुई हैं माशाल्लाह, 6 बच्चे थे वो, ये मेरे 2 हैं। तो अल्लाह ने उनकी शादियां कराई, तो मैं सब में शादियों में साथ थी। कोई इन्होंने ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं रखा। और सच्ची पूछे तो मेरे पास मुझे टाइम ज़्यादा दिया, चूँकि मेरे छोटे बच्चे थे तो हाँ, तो हमारा काम भी एक जैसा था, और हमने फिर एक बिज़नेस किया अपना सैलून, वो भी हमारा अपना एक जैसा। तो मेरा और इनका साथ समझें ज़्यादा। हाँ, लेकिन फरीदाबाद देखते हैं कि हम ना ख़वातीन जो है ना वो उन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनको फिर दिल बड़ा करके वो चीज़ें लेके चलनी होती है। नहीं अल्लाह का शुक्र है, मैंने दिल बड़ा किया, क्योंकि वो लोग थे। हाँ, वो लोग थे जिंदगी में, मैंने देख के शादी की थी ना। हाँ, ये नहीं है कि मैं भी कहूँ कि मुझे कभी जेलसी नहीं आती, या मैं कभी नहीं ये नहीं कहती वहाँ, ये सब होता चलता है, लेकिन वो लोग थे। हाँ, आगे कोई और हो वो फिर मुझे बर्दाश्त नहीं था, वो तो मैंने मोड़ के बैठे शबीर भाई, मुंह मोड़ के बैठे, मासूम बन के बैठे। मैंने देख रही हूँ तो देखो तो, अच्छा इतनी प्यारी प्यारी जरा पिक्चर्स जो हम चला भी रहे, तो ये जरा बताएं। अर्दिल है मेरा बेटा। हाँ, ये अर्दिल अभी, बल्कि मैं बस शो ये दोनों बहन भाई। माशाल्लाह। तो बेटा आपका बड़ा है? बेटा बड़ा है। बेटा बड़ा है। बेटी छोटी। लुक एट यू जी, कितनी माशाल्लाह प्यारी बच्ची लग रही है आप तो खुद यहाँ पे। और ये आपका बेटा नाम हमारी फैमिली। आपने ना अपने बच्चों के नाम बड़े डिफरेंट रखे हैं। हाँ, मुझे जरा बताएं तो सही इसका बैकग्राउंड क्या है? अर्दिल भी, और फिर दिन ये शबीर बताएंगे। इन्होंने मोस्टली, हम दोनों ने, लेकिन ज्यादा इनका क्रेडिट है। मैंने नाम ढूंढे बहुत मुश्किल से। अर्दिल जो है टर्किश नेम है, इसके माने हैं बहादुर मर्द। अच्छा। और यशमीरा अरबिक नेम है, और इसके माने हैं समझदार औरत, जो कुछ ज्यादा समझदार है। समझदार औरत मतलब आपने बचपन से समझदार लड़की होती है ना, छोटी सी बच्ची का नाम रख दिया समझदार औरत। और वो अपनी एज से ज्यादा बड़ी बातें कर रही है, हमें समझा रही होती है। अच्छा बेटियां, मुझे बताएं आपकी लाइफ में जब बेटी के पैदा होने से क्या चेंज आया? बस मेरे अंदर तो चेंज समझे आप, बेटे की आ गया। हाँ, अर्दिल से ही आ गया था, और फिर अल्लाह ने बेटी भी दे दी। तो बस मुझे तो ये था मदिया कि मुझे ये नहीं, इसको मैं ये नहीं काउंट करूँगी कि बेटी के टाइम क्या फीलिंग थी या बेटे के टाइम। अगर पहले भी बेटी होती तो मेरी यही फीलिंग थी। तो मुझे तो बस एक अल्लाह ने एक नवाज दी चीज़। हाँ, तो बस वो मेरी वही फीलिंग्स दोनों। इतनी प्यारी चीज़ होती ना बेटी के, बस घरों की रौनक ही वही है। मतलब बेटे घरों में होंगे ना तो पता नहीं चलेगा, मतलब सामने बैठे होंगे, लेकिन बेटी होगी ना वो अपने कमरे में बैठी होगी। तो वैसे आपके बच्चों की अर्दिल की किससे ज्यादा जो है अटैचमेंट है, और बेटी की किससे ज्यादा अटैचमेंट है? बेटी की मुझसे है और इनसे भी ज्यादा है, लेकिन दोनों बच्चों की मेरे से है ज्यादा, और यशमीरा की समझे आप ज्यादा, वरना दोनों मेरी तरफ है। और बातें मुझे सुना रहे होते हैं। पैसे किसे मांगते हैं मुझे बताइए? पैसे भी मुझसे मांगते हैं। पैसे भी आपसे मांगते हैं? इनसे फरमाइशें इनकी हैं सारी, बेटी की बाबा ये ले आएगा, बाबा वो ले आएगा। इन्होंने पता है एक आवाज़ में बाबा ने ला देना है, लेकिन ये है कि ये पैसों के खिलाफ होते हैं, पैसे नहीं दिया करो बच्चों को शुरू से। हाँ। तो वो मेरी तरफ ही आते हैं बहन। हाँ। लेकिन ना ये बात ना अब आके समझ आने लगी है कि वो बात कितनी सही है कि पैसे ना दिया करें, जो मांग रहे हैं वो ले दें, पर पैसे ना दें। तो ये आपकी वैसे इसके पीछे क्या अप्रोच थी शबीर भाई? मतलब एक वक्त होता है हर चीज़ का, मैं ये समझता हूँ। उस वक्त पे जब उनको पता चले कि ये जो पैसे हैं ये किस तरह से हमारे माँ बाप ने कमाए हैं, क्या किया है, बच्चों को तो नहीं पता ना। वो तो कहते हैं लोग चांद तोड़ के ला दो, अब चांद तो नहीं ला के दे सकते किसी, ठीक है ना। तो फिर वो एक वक्त आता है जिसमें आप बच्चों को समझ आती है, तो फिर आप ज़रूर, मतलब मैंने ये तक किया है कि बच्चों को पैसे दे के ना शॉप पे भेजा कि जाओ ये लेकर आओ, ये चीज़ लेकर आओ, पैसे से दे के उनको, ताकि उनको पता चले डील करना है, हाँ, कि परचेज कर रहे हैं, क्या चीज़ है उस तरह की। तो वक्त जब आ जाता है उस वक्त ज़रूर दें बच्चों को पैसे।
उससे पहले से जब हम देते हैं तो आगे जाके बच्चों को बड़े होके भी उन पैसों की इतनी फिक्र नहीं होती। हाँ बिल्कुल। ये है सबसे बड़ा। अच्छा मुझे बताएं, इसमें पोस्ट तो ज़रा आपके बेटे ने मारे हुए अर्दिल ने, तो अर्दिल क्यों नहीं एक्टिंग? क्योंकि माशाल्लाह से बहुत से लोगों को, अगर आपको नहीं पता और आप लोगों ने देखा उनका कैरेक्टर जरूर होगा, तो इन दोनों की जो एक जॉइंट प्रोडक्शन है इनकी बेटी, उन्होंने तो ड्रामा से काम शुरू कर दिया। उसका चल रहा है खुद। ये तस्वीर में आप देखकर पीछे वाली तस्वीर थी, अगर मेरी टीम चला सके तो मैं आपको दिखाऊं, अर्दिल के एक्शन इसमें ज्यादा थे। तो अर्दिल को नहीं आपने सोचा कि नहीं, वो उसको अभी तो फिलहाल कोई ऐसा शौक नहीं है एक्टिंग के लिए? हाँ उसको था, तो उसने कहा मुझे करना है करना है करना है। हमने उसकी उसको कहा एक्टिंग घर में खत्म हो जाती है अर्दिल तो हर तस्वीर में अर्दिल के अपना पोज है। हाँ। अच्छा इतनी अच्छी पिक्चर, ये कब की ये है? ग्रेजुएशन थी यशमीरा की। यहाँ तो बड़ा शबीर भाई आप तो इतने स्मार्ट हो, तो बड़े भाई लग रहे थे जो ग्रेजुएशन वाली पिक्चर में। इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं अब्बा लगूं। ये बहुत प्यारी पिक्चर है, ये आई एम श्योर एक शो की है। नहीं ये शादी की है, ये शादी रुबीना की, अशरफ की बेटी की शादी की। ये स्कूल की है। शबीर भाई मुझे बताएं, आपने यहाँ पे अपना वजन कम किया? ये बहुत कम लग रहा है वजन। यहाँ पे मैंने वजन कम किया था। ये भी तो वो कैसे किया था वैसे? वो मैंने कीटो डाइट की थी। कीटो डाइट की और उसके बाद से मैंने कान पकड़ ली, ये तो बस अच्छी चीज़ नहीं है। बस मैंने भी बहुत अच्छा कीटो डाइट की, लेकिन उसके बाद ना फिर आपसे डाइट करने का स्टेमिना छूट जाता है। स्टेमिना नहीं रहता बिल्कुल। हाँ, अब मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि नहीं शुरू करूँ, मुझे रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ तुझे, और रोज़ ये बात भूल जाता हूँ। ये इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स है, ये मुझे साथ साथ बताइए, ये भी किसी इवेंट की है? हाँ जी जी, ये किसी शो की है मेरे ये स्कूल की मैंने आपको बताई। अच्छा आपकी बेटी ने क्या पढ़ा हुआ है, आपके बेटे ने क्या पढ़ा हुआ है? दोनों ने कराची अमेरिकन से ग्रेजुएशन किया है और हाई स्कूल ग्रेजुएट है दोनों। अर्दिल अभी पढ़ रहे हैं, यशमीरा भी पढ़ रही है दोनों, और अर्दिल भी पढ़ रहा है। अर्दिल भी अभी पढ़े। अच्छा आगे यशमीरा, वैसे आप लोग क्या चाहते थे जब बच्चों की करियर की बात होती ना, तो आप लोगों ने क्या सोचा था? ये था कि बच्चों पे छोड़ा था कि आप ग्रेजुएशन करें, उसके बाद देखेंगे। जब यशमीरा ने हमें एक्टिंग का कहा तो हम दोनों ने उसको कहा आप पहले डिग्री ले लो, ग्रेजुएशन कर लो, फिर आपने जो भी शोबा चूज करना है कर लेना, आपको समझ भी आ जाएगी। वही वाली बात फिर मैं कहूँगी कि अभी छोटी है। हाँ। और बच्चे थोड़े से हम लोगों के आप लोगों के थोड़े पैम्पर्ड होते हैं, तो उन्हें इतनी दुनिया पता भी नहीं होती जितनी आपको मुझे पता है। हम सबको इनको पता है। ऐसा ना जब बाकी अम्मा अब्बा के नेस्ट से निकलते हैं ना, उस वक्त दुनिया पता नहीं ऐसा था कि ये लेना है वो लेना है, जब खुद कमाने निकलते हैं पता चलता है।